इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। इधर चक्रवर्ती जी महाराज दूसरों को नहीं, बच्चों को नहीं, अपने जाकर देवियों को, मेरी माताओं को संदेश जनाए। माताएं गदगद हैं, ब्राह्मणी देवियों को बुलाकर उनका पूजन करती हैं, देवताओं को आह्वान करके उनके लिए पूजन कराती हैं। ब्राह्मण देवताओं से मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, लाला का मंगल हो, उधर लली का भी मंगल हो। एकदम उत्सव का आनंद साहब। देखिए, कोई भी मंगल महोत्सव बड़े ही आनंद में मनाना चाहिए। मंगल महोत्सव में कोताही नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। बारात का साज सजाया गया, प्रभु का प्रिय अश्व सजाया गया श्याम वर्ण का। सरकार हमारे उस पर आरूढ़ होकर दूल्हा बन के सज के चलेंगे। भरत जी ने अपने कोतल को सजवाया है, भैया का उत्सव है, ये भी आनंद में गुरुदेव भगवान का रथ अलंकृत कराया गया है। चक्रवर्ती जी महाराज जहाँ तक संभव हुआ सबको खबर जना दिए कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह, सब लोग मिथिला पधारे। हाँ हाँ, सज गया हो। भगवान ब्रह्मा ने जितने शकुन बनाए थे इस धरा पर, बारात के चलते समय सब शकुन एक साथ आकर उपस्थित हो गए और चली बारात।
बरात पयाना एहि विध के न बरात पयाना हय गय जही कहने निशाना आवत जानी भानुकुल के तो सरित नजर कर बनाए से तू बीच बीच बरवास बनाए बीच बीच बरवास बनाए सुरपुर सरिस सुरपुर सरिस सुरपुर सरिस सुरपुर सरिस अद्भुत बारात अयोध्या जी से चली मिथिला हेतु। और बारात का वैशिष्ट दर्शन करिए। बारात में सब हैं, दूल्हा ही नहीं है। बिना दूल्हे की बारात महाराज, बिना दूल्हे की। तो गुरुजी से चक्रवर्ती जी ने कहा कि प्रभु, मार्ग में यदि कोई पूछेगा कि ये बारात बड़ी सुंदर जा रही है, इसमें दूल्हा कौन है? क्योंकि लोग दूल्हे देखना चाहते हैं। तो गुरुजी हंसे। बाबू कोई चौपाई है ना, भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकहि नर नारी। पते नहीं चलता था कौन राम है कौन भरत है। तो गुरु महाराज जी बोले कि भरत जी भी वैसे हैं, इन्हीं को बता देंगे। अब भैया रघुवंश का मामला है, असत्य तो बोला नहीं जा सकता है। तो चक्रवर्ती जी बोले सरकार देखिए, आप किसी से कोई प्रश्न करें और वो 1 सेकंड गैर लेके उत्तर दे, इसका मतलब उत्तर विचार के दे रहा है, उत्तर में खतरा है। जहां विचार भया उत्तर झट से नहीं आएगा, व्यवहार है। दूसरी बात, कोई आपसे कुछ कहना चाहे और फिर कहे रहने दीजिए, तो आप एकदम रहने दीजिएगा, नहीं तो आफत आएगी। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, रहने दीजिए, तो रहने दीजिए। आपको तनाव मुक्त, हम हूं तनाव मुक्त, को लादे फिरेगा बेमतलब। ये दोनों स्थिति बड़ी खतरनाक है साहब, रहने दो। अब जैसे ही चक्रवर्ती जी ने पूछा, गुरु जी ने बताया, ये मार्ग में तय हो गया कि भरत जी दूल्हा बताए जाएंगे। चक्रवर्ती जी को तो पता नहीं, गुरु जी त्रिका लग गए। गुरु जी को पता है कि एक है भाई नहीं, चारों भाई का ब्याह मिथिले में होना है, ये मिथिले में आनंद होगा। इसलिए मिथिला गुलजार नगरी है साहब। देखिए, हम अयोध्या वासी तो खतरनाक स्वभाव के हैं, लेकिन मिथिला वाले लोग आज भी बड़े पावन हैं। मिथिला चले जाइए तो मिथिला वाले विदा नहीं करते हैं अयोध्या के नाम से। जो आनंद तब था त्रेता का, वह आनंद मिथिला में आज भी उपस्थित है। भेजते ही नहीं है साहब। हाँ, अरे साहब, हाँ हाँ हाँ। एक बार मैं कथा करने, आप थे नहीं थे? जनकपुर कथा में आप थे नहीं थे? आप तो मेरा एक स्वभाव है कि कथा में मैं मिलता जुलता कम हूँ। यहाँ तो कानपुर अपना गांव है,
तो मिथिला का नियम यह है कि मिथिला में दर्शन करना चाहिए, सबसे हिलजुल के मिल के रहना चाहिए। तो हम लोग धेनुमती माता का स्नान करने, दर्शन करने जा रहे थे, पूरा ग्रुप था, भैया भी थे, सब लोग थे। तब शायद टाटा सुमो थी ठाकुर जी के पास, उसी से जा रहे थे। तो एक संत आए, मार्ग में बोले कि 3 दिन से मिलने आ रहा हूं, मिल नहीं रहे हो। ये मिथिला है। अयोध्या वासी आए और मिथिला वाले मिलने के लिए तरसे, ऐसा आने का क्या अर्थ? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात प्रातःश्रमणी पूज्य बिंदु गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं कही। बीच खड़े हम उतर गए संत का दर्शन करके, भाई जी भी उतर गए, भैया गाड़ी चला रहे थे। तो बोले महाराज देखो, न इधर सरको, रास्ता पतला था, न इधर सरको न उधर सरको, न इधर सरको न उधर सरको, अगर जाना है ही सरको तो कलम कर दो मेरे सर को, तब जाओ। न इधर सरको न इधर सर, इधर जाओगे तब भी गिरोगे, उधर जाओगे तब भी। सर को तो ऐसे सर को कि कलम कर दो मेरे, तब जाओ। हमने पांव पकड़ा, महाराज क्षमा करिएगा, गलती हो गई। फिर हम लोग दर्शन किए मिथिला में। मिथिला नगरी क्या साहब, अपने क्षेत्र में भी मिथिलांचल के लोग काफी रहते हैं, बहुत रहते हैं। हमारे परम मित्र अमित जी मिथिला सभा के अध्यक्ष हैं, कई संस्थाएं हैं। तो आज आए थे, हमने कहा कि थोड़ी देर में आप चले जाना। तो मिथिला गुलजार नगरी है साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।